कल हमने बहुत से मून के फेसेस पता लगे, फुल मून क्या होता है, न्यू मून क्या होता है और सोलर सिस्टम क्या है, कैसे सन के चारों ओर प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, उर्सा मेजर, ये सब हमने किया। अब आज हम करेंगे अर्थ। अर्थ क्या है? बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो हमारे अर्थ पर ही सिर्फ पॉसिबल है। कंडीशंस फेवरेबल टू स्पोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट हैज़ वाटर एंड एयर। सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर सभी ऐसी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं जो लाइफ को जीने के लिए चाहिए। तो अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट, इट हैज़ वाटर एंड एयर। यहाँ पर वाटर एंड एयर है और जो भी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जीने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो हैं। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन है जो हमें जीने के लिए चाहिए। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। इसीलिए अर्थ को पूरे सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक प्लैनेट माना गया। सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लैनेट है अर्थ, क्योंकि अर्थ पर हर तरह की कंडीशंस फेवरेबल हैं जो हमें जीने के लिए चाहिए। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. हमारी अर्थ का 2/3 सरफेस वाटर से ढका हुआ है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्योंकि पूरी अर्थ पर 2/3 वाटर ही वाटर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट का नाम दिया गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे द मून। मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट बोला जाता है इसको, द मून। अब हम पढ़ेंगे इसको। और अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। जो मून है वो इससे पहले हम करेंगे, जो लाइट है वो ट्रैवल करती है स्पीड, कितनी स्पीड में? 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड होती है उस लाइट की कि लाइट ट्रैवल करती है। लाइट जो होती है, जैसे सनलाइट है, वो ट्रैवल करती है, कितनी तेज़ी से चलती है, वो होती है उसकी 300,000, जिसको हम 3 लाख भी बोलते हैं। और उसकी जो रोशनी है, उसकी जो लाइट है, अर्थ तक पहुँचने में 8 मिनट लेती है। उसकी जो लाइट 8 मिनट उसको लगते हैं अर्थ तक पहुँचने में। अब करेंगे हम द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, इट्स डायमीटर इज। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले पर्सन थे। 21 जुलाई 1969 को वो उन्होंने मून पे पैर रखा था। तो मून आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। इन अबाउट 27 डेज़ में ये अपना एक राउंड पूरा करता है। मैंने आपको बताया था, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड इज़ विजिबल टू मून। जो मून होता है वो अर्थ का राउंड पूरा करने में 27 डेज़ लेता है, और हम हमेशा मून की एक साइड ही देख सकते हैं। हम कभी भी मून की दोनों साइड नहीं देख सकते, वो हमेशा एक साइड ही उसकी अपीयर होती है, कि उसका बैक साइड आ जाती है तो रात हो जाती है। तो इस तरीके से वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ मून, अदर साइड हम नहीं देख सकते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पर रहने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं जो लाइफ के लिए चाहिए होती हैं। इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर, जहाँ ना तो वाटर है और ना ही एयर है, दोनों ही चीज़ें। इट हैज़ माउंटेन्स, वहाँ माउंटेन्स हैं, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व द शेडोज़। आप फुल मून देखा होगा और उनकी शेडोज़ देखी होंगी,
तो वहाँ पर प्लेन्स और डिप्रेशंस हैं उनके सरफेस पे, मतलब प्लेन का मतलब कहीं रास्ता प्लेन है और कहीं गड्ढे हैं उनके सरफेस पे। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी that move around the planets in the same way as the planets move around the sun। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, जिस तरह से प्लैनेट घूमता रहता है ना, इसी तरीके से ये भी घूमते रहते हैं। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो भी सन के अराउंड घूमते रहते हैं, जैसे सेलेस्टियल्स बॉडी घूमती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ बताया था आपको। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज़ अ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स। ये देखिए, ये हमारी पिक्चर में दिखाया है ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ये डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट इसको डिज़ाइन करते हैं। गिवन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स और कम्युनिकेशन। इट इज़ कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये अर्थ के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, इनसेंट, आयरस, एड्यूसेट। ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं और ये अर्थ के चारों घूमते। नेक्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच also move around the sun. Asteroids, these bodies are called asteroids. इन बॉडीज़ को एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। और साइंटिस्ट बोलते हैं जो एस्ट्रॉइड्स। तो हम बात कर रहे थे मेट्रॉइड्स की। मेट्रॉइड्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स होते हैं जो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, हमारे स्पेस में रहते हैं। समटाइम दिस मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ। कई बार ये मेट्रॉइड्स होते हैं वो अर्थ के पास आ जाते हैं एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और अर्थ पर गिर जाते हैं, और जहाँ वो गिरते हैं वो होलो कर देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट। कई बार क्या होता है, गिरते हैं, इतना फ्रिक्शन होता है एयर के साथ मिलके, एकदम से इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है और बर्निंग हो जाती है। तो हमारा ये जो टॉपिक है इसमें आप मेट्रॉइड्स आपने कई बार सुना होगा कि अर्थ पर एक एस्ट्रॉइड गिर रहा है, मेट्रॉइड गिर रहा है, तो उससे आग लग जाती है, तो बर्न हो जाता है वो जब हमारा मेट्रॉइड अर्थ पे गिरता है। तो इट कॉज फ्लैश ऑफ लाइट, जिस पे बहुत सारी लाइट निकलती है। समटाइम्स अ मेट्रोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न। कई बार क्या होता है, बिना जले ही मेट्रॉइड्स रह जाते हैं और उसी जगह पर क्रिएट्स अ हॉलो, एक हॉलो कर देते हैं। तो कभी हॉलो मतलब एक गड्ढा टाइप का होता है, बिल्कुल खाली कर देते हैं अर्थ को अंदर से, तो वो बिना जले रह जाते हैं मेट्रॉइड्स जो होते हैं। तो डू यू सी हॉलो, हाँ, डू यू सी अ वाइटिश बोर्ड ब्रांड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ। कभी आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोगों ने मेट्रॉइड्स, इंटरनेट पर बड़ी सारी वीडियोस होती हैं मेट्रॉइड्स की, कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने की किस तरह से वो रॉक्स के पीसीज होते हैं और अर्थ पे आके गिरते हैं। तो डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड like a white glowing path across the sky on a clear starry night. It is a cluster of millions of stars. The band is the Milky Way galaxy. एक वाइटिश ब्रॉड बैंड होता है और वाइट ग्लोइंग पाथ होता है। मैंने कल वीडियो आपको सेंड की थी आकाश गंगा की, जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स का, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, उसको मिल्की वे गैलेक्सी, उसको मिल्की वे गैलेक्सी रहते हैं। एक्चुअली हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो मिल्की वे है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, मिलियंस गैलेक्सीज़ हैं, तो हमारा सोलर सिस्टम भी उसी गैलेक्सी का ही पार्ट है। तो वहाँ हम जिस गैलेक्सी पे रहते हैं वो उसको मिल्की वे या आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाता है, हम उस पर रहते हैं। तो जब पुराने समय में ऐसा बोला जाता था, इमेजिन किया जाता कि रिवर ऑफ लाइट है,
इन एंशिएंट टाइम इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, जो स्काई में फ़्लो करती रहती है, तो इसीलिए उसका नाम आकाशगंगा दिया गया। और गैलेक्सीज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, और गैलेक्सी जो होती है बड़ी डस्ट और बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई होती है। तो इन्हीं गैलेक्सीज से मिलकर बनता है हमारा यूनिवर्स। और इसके बारे में अब मैंने बता दिया कि साइंस आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर। साइंस इसके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहती है, और जिसके लिए बहुत सारा प्रयास किया। आप सब ने पूरा यूनिवर्स के बारे में पढ़ा। द लेसन हैज़ कम्प्लीटेड नाउ। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन आंसर्स कल होंगे।